27 जून सन 2022 से मंगल देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये राशि परिवर्तन उनका मेष राशि में आ रहा है और ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो धनु राशि, धनु लगन वालों का जीवन पर इसका क्या फलादेश रहेगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, हम आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है और आपके परिवार रिश्तेदारों का भी भला हो सके। तो मित्रों आज बात कर रहे हैं मेष राशि में जब मंगल देव प्रवेश कर रहे हैं तो इसका क्या फलादेश रहेगा धनु राशि वालों पर। देखिए कि मंगल क्या है, मंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। मंगल हमारी सेना है, मंगल हमारे फौज है, मिलिट्री है, मंगल हमारा शौर्य है, वीर है, मंगल सर्जन है। मंगल कार्य कराने पे आ जाए तो मंगल ही मंगल करते हैं। मंगल हनुमान जी का रूप माने जाते हैं और मंगल से ही हमारे जीवन में मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है। मंगल हमारे जीवन में भाई है, भाभी है हमारे रिश्ते में। तो ये मंगल हैं, जो मंगल देव होते हैं वो मंगल ही मंगल के कारक माने जाते हैं। तो देखिए कि धनु राशि वालों के ये अब तक चतुर्थ स्थान में चल रहे थे, ये चतुर्थ स्थान में से निकलकर जो मीन राशि में चल रहे थे अब तक मंगल देव, वो अब पंचम स्थान में अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखिए मंगल किस किस राशि के स्वामी होते हैं। मंगल मेष राशि के और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं और मेष राशि में, वृश्चिक राशि में ये स्वग्रही माने जाते हैं। तो देखिए मंगल जो है जब ये पंचम स्थान में धनु राशि वालों के विराजमान होंगे तो ये क्या करेंगे कि पंचम स्थान किसका होता है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। पंचम स्थान हमारे बुद्धि, संतान, विद्या का होता है, लव और रोमांस का होता है। तो देखिए कि जब ये मंगल देव 27 जून सन 2022 से और 10 अगस्त सन 2022 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। जो मंगल देव है वो 10 अगस्त तक राजयोग, रोचक नाम का राजयोग भी बनाकर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष राजयोग में से मंगल का राजयोग एक माना जाता है। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, उसमें से रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर ये पंचम स्थान में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद की स्वयं की ही मेष राशि में विराजमान होंगे। तो ये जो कि धनु राशि वाले, धनु लगन वाले हैं, जो कि विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे थे। देखिए अब हम विद्या की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा विषय आता है विद्या का। क्यों? क्योंकि जब हमें अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी तब हम अच्छी नौकरी कर पाएंगे, अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे और अपने जीवन को भौतिकवादी बना पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्या की। जब ये बुद्धि विद्या के स्थान में आकर बैठे हैं धनु राशि, धनु लगन वालों के, तो ये क्या करेंगे कि विद्या के जरिए लाभ की प्राप्ति कराएंगे। जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे थे उनकी अब मनोइच्छा पूरी होने वाली है। और जो बच्चे सीए का, एमसीए का, सर्जरी का, डॉक्टरी का, जो सर्जन बनना चाह रहे थे, क्योंकि जो मंगल है वो सर्जरी का कारक है, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में रक्त है। तो ये अच्छा टॉप क्लास सर्जन बनाता है जब मंगल हमारे अच्छी राशियों में बैठा होता है, कुंडली में अच्छी डिग्री में होता है, अच्छी प्लेसमेंट में होता है। अगर इसकी डिग्रियां कम हो जाती हैं, थोड़ी सी दृष्टि दोष आ जाते हैं, पाप कतरी दोष में पड़ जाता है, तो इसके जो लाभ होते हैं वो कम आते हैं। अगर ये मकर राशि में है तो उच्च के हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि टॉप क्लास सर्जन बनाते हैं। और बच्चा जो टॉप क्लास सर्जन होता है उसका देश विदेश में नाम होता है, वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है।
दूसरा क्या होता है कि जो कि बच्चे सीए की, एमसीए की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे थे, जो बच्चे टेस्ट के लिए नहीं कर पा रहे थे, वो अब मंगल के आने से जो रोचक नाम का राजयोग बन रहा है, तो वो क्या करेगा कि मंगल देव उनको टेस्ट क्लियर करवाएंगे और उनके जो कि पास आउट नहीं हो पा रहे थे, बहुत सालों से देखिए प्रयास कर रहे थे आईएएस का, पीसीएस का, यूपीएससी की परीक्षा का, तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। सीए, एमसीए, कैट की जो परीक्षा दे रहे थे उनका रिजल्ट 100% फेवरेबल आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल देव बुद्धि विद्या के स्थान में विराजमान है। तो ये स्टूडेंटों के लिए बहुत ही गुड साइन समय कहा जा सकता है और उनके जीवन में अब परिवर्तन के योग आ गए हैं। और जो लोग सेना, फौज, मिलिट्री की तैयारी कर रहे थे, कैप्टन बनना चाह रहे थे और जो एयरफोर्स में जाना चाह रहे थे, नेवी में जाना चाह रहे थे, वो मंगल देव अब उनके सारे जो टेस्ट थे वो पास करवाएंगे और उनका 100% सिलेक्शन होने के योग बनाएंगे। तो देखिए ये तो रहा बुद्धि और विद्या का भाव। जो अब देखा जाए कि हमारे कैरियर को देखा जाए तो कैरियर के जरिए मंगल देव क्या करेंगे कि हमारी जो सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी वो सरकारी नौकरी लग जाएगी। जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो अब तक धनु राशि, धनु लगन वालों बहुत परेशान थे, तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं। क्योंकि रोचक नाम का जो महापुरुष राजयोग है वो उनको लाभ ही लाभ देने वाला है। और पंचम स्थान में बैठ के ये एकादश स्थान को देखेंगे अपनी सप्तक दृष्टि से, तो लाभ स्थान होता है। देखिए कि 11वां घर किसका होता है? लाभ का। हमारे जो कि लाभ के घर में जब कोई ग्रह दृष्टि डालता है तो वो एकादश लाभ की प्राप्ति करवाता है। हमारे बड़े भाई बहनों का घर होता है 11वां, और वहाँ से जो लाभ आता है वो हमारे जीवन को, भौतिकवादी जीवन को बढ़ाता है। तो देखिए उनको समसप्तक दृष्टि से देखेंगे लाभ स्थान को, तो लाभ के जरिए कर्मों की जो प्राप्ति होगी, जो कर्म उनके धनु राशि, धनु लगन वालों के अब तक नहीं बन रहे थे, वो अब उनके कर्मों में जो भाग्य का साथ मिलेगा, 9th हाउस का साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव भी सप्तम स्थान में विराजमान हो चुके हैं। तो ये क्या करेंगे कि लाभ की प्राप्ति कराएंगे, नौकरी में प्रमोशन करवाएंगे, जिनका नौकरी नहीं लग रहा था नौकरी लगवाएंगे, और जिनके फादर थे, जो धनु राशि, धनु लगन वालों के पापा थे, उनके पिताजी का जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, उनके जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही थी, तो वो अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो कि विद्यार्थी वर्ग है वो सिलेक्शन चाह रहा था और मंगल के जो लाभ लेना चाह रहा था, वो मंगल देव अब उन पर कृपा करेंगे। तो ये रही उनकी जॉब और नौकरी की बात। अब बात कर लेते हैं धनु राशि, धनु लगन वालों के विवाह के बारे में। तो देखिए मंगल हमारे मांगलिक कार्यों का आयोजन का कारक माने जाते हैं। जब मंगल देव प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में शांतिपूर्ण मांगलिक कार्य हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि कब शादी हुई, कब मांगलिक कार्य संपन्न हो गए, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आते हैं। और जब ये मंगलबद्ध बन जाते हैं, तो मंगलबद्ध क्या होता है कि मंगलबद्ध जब बनता है पत्रिका में, तो देखिए सूर्य से बनता है, राहु से बनता है, केतु से बनता है, तो ये मंगलबद्ध बनते हैं, शनि से बनता है। तो ये क्या होते हैं कि जीवन में जब हम मांगलिक कार्य करने जाते हैं तो उसमें व्यवधान डालते हैं, और जब मांगलिक कार्यों में व्यवधान आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। तो उसमें पत्रिका का एनालाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मंगल की अशुभता को ख़त्म किया जा सकता है। तो जब ये मंगल देव रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो धनु राशि, धनु लगन वालों का विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह के योग बनाएंगे और उनके घर में शहनाई, मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, और ये राजयोग उनके फलित होने वाला है। तो आप प्रयास कर रहे हैं बहुत समय के लिए लाइफ पार्टनर के लिए, तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि, धनु लगन वालों की कैश की, धन संपत्ति की। तो देखिए धन संपत्ति के लिए ये जो मंगल हैं
ये बहुत ही अच्छा साइन है। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग बना रहे हैं, या आपका जो पंचम स्थान है वो फंसा हुआ धन का भी माना जाता है। तो देखिए, जब ये पंचम स्थान में आए हैं तो आपका जो धनु राशि धनु लगन वालों का था, जो बहुत दिनों से धन आपका फंसा हुआ था, या आप शेयर खेल रहे थे तो शेयर में लो हाई जा रहा था, वो अब स्टेबिलिटी आएगी और आपका जो फंसा हुआ धन था वो मिल जाएगा, और आपकी सारी जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो भी दूर होने लगेंगी। तो ये मंगल का फलादेश आपके लिए बहुत ही गुड साइन लेकर आया है। अपने कर्मों प्रयासों को तेज कर दिए। देखिए कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों के स्वामी शनिदेव हमारे कर्मों को देखते हैं और उनके द्वारा आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती है। और जब हम देखिए कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति क्या होगी। ग्रह आते हैं और चले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें 100% ही लाभ की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये था मंगल का 27 जून सन 2022 से 10 अगस्त सन 2022 तक का राशि परिवर्तन धनु राशि पर। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।